आपका हमारे लैब में स्वागत है। यह है क्रॉनिकल। बिली मिचेल, तुमसे मिलकर खुशी हुई इथन। ओह, तो तुम ही हो वो। इंटरेस्टिंग। ईथन, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता यहाँ क्या करते थे? ऑलराइट, 3 मिनट 10 सेकेंड्स। कैलिब्रेशन अंडर कंट्रोल है। इसे बनाने में हमें 20 साल लग गए। काश तुम्हारे पिता ये नजारा देखते। वो यहाँ होते तो कुछ और होता। मैं माफी चाहती हूँ। पहले ट्रायल के दौरान हमने क्रॉनिकल को ऐसी चीज के साथ टेस्ट किया जिसे मैटर जितनी पावर ना लगे। रेडियो वेव्स जो किसी ध्वनि की तरह काम करे, ये जानने के लिए कि उस तरफ क्या है। रेडियो वेव्स वापस लौटी, लेकिन वो बदल चुकी थी। उसमें कुछ एनकोड किया गया था। क्या मतलब वापस लौटी? वेव्स कहाँ से वापस लौटी? कहां से नहीं, कब। उन वेव्स में एक संदेश था, भविष्य से। भविष्य से? तो साला ये एक टाइम मशीन है। हाँ, भविष्य में 407 साल आगे। 400 साल? मतलब लोग तब भी जिंदा रहेंगे? मैसेज आसान था इथन। रेड, क्रॉनिकल फाइल डिकोड करो 170681 वहां पर। जिन लोगों ने ये संदेश भेजा उन्होंने जरूर ओटियो बीमारी पर इलाज खोज लिया ये होगा। नामुमकिन है। इसके बिना भविष्य में इतने समय तक जिंदा रहना नामुमकिन है। हमें लगता है कि वो हम तक इलाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम और लोगों को बचा सकें। लेकिन मैं ही क्यों? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है किसी को भेजने का। एक मौका? क्रॉनिकल को एनर्जी इस शहर के न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। बस कुछ मिनट्स के लिए भी अगर हमें वक्त से गुजरना हो तो शहर के कई इलाके कॉन्टैक्ट खो देंगे और हम ये जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। उम्मीद करो कि हमें 2 बार ये कोशिश ना करनी पड़े। पता नहीं क्यों लग रहा है मैं इसमें फंस सकता हूँ। ईथन, हमें ये नहीं पता है कि तुम वापस कैसे आओगे। तो आप मुझे ऐसी दुनिया में भेजना चाहती हैं जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं? तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा जिन्होंने ये संदेश भेजा था, वही तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें इलाज ढूंढना होगा इथन। शायद तुम ही इंसानियत को बचा सकते हो। शायद इससे तुम्हारी बीवी बच जाए। ताजी साफ सुथरी हवा जो आप ले सकते हैं हर घंटे के लिए सिर्फ $20 में। तुमने कभी वैसी वाहियात चीज देखी थी? 2 और। वैसे काफी शानदार था। उन पे मेहरबान होकर मैं जयंती को नहीं छोड़ने वाला। आराम से। बिल ये देगा। चलो थोड़ा वॉक करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं दुनिया को बचाने वाला हूं? अच्छा मजाक है। तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। तुम्हारे डैड उन पर भरोसा करते थे। मेरे डैड एक झूठे और बेवकूफ इंसान थे। शायद ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू हो। कहानी तुम्हें आगे सुननी है? एक पिता अपने 8 साल के बच्चे के लिए सुसाइड नोट छोड़ जाता है।
अगर उन रेनबो को छोड़ वो वहां मौजूद होते तो आज मेरी मां जिंदा होती, समझे? क्या हिम्मत दिखाई। और मेरे ये सब बताने के बावजूद तुम आखिर मुझसे सुनना क्या चाहते हो? अपने बाप की राह पर चलकर अपनी बीमार बीवी को मरने के लिए छोड़ दूं? मुझे याद है जब मैं तुम्हें पहली बार नीचे टनल में लेकर आया था, तुम अकेले रहने से कितना डरते थे। याद है मैंने क्या कहा था? अंधेरे के बिना उजाले का वजूद नहीं, बकवास कहावत है। बाहर में जाओ। सुन बेवकूफ, मैं पूरी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करते आया हूं। मैंने अपना परिवार खोया, यहां तक कि खुद को भी खो चुका था। आज तक उन वाहियात टनल्स में काम करते हुए जितना मुझे याद है, मैंने एक ही बात सीखी है कि जब हम अपनों के लिए लड़ते हैं तो हम उनकी हिफाजत करते हैं। मैं जैंती को बचा सकता हूं, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला। और क्या करोगे जब उसकी हालत और बदतर होगी? ये दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है मेरे भाई। देखो, तुम उनकी तरह नहीं हो तो उसे बचाओ। वो पूरा दिन वेट कर रहा था। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़े होकर तुम एक बहुत ही खास काम करने वाले हो। साइंटिस्ट बनूंगा। हाँ, साइंटिस्ट। अब तुम्हें जरा सा दर्द होगा, लेकिन ये तुम्हें वो बनाएगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। आज नहीं, पर एक दिन तुम समझ जाओगे। जो अपनी आंखों से देखोगे उसी पर भरोसा करना चाहोगे ना, पर इतना काफी नहीं होगा और तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या कुछ ऐसा है जिस पर तुम्हें भरोसा हो? किस पर भरोसा? लोगों पर भरोसा। मुझे माफ कर देना ही थी, ये नहीं निकलेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पापा, तुम हमें फिर से छोड़कर नहीं जा सकते। कब? किसी मनगढ़ंत कहानी के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें दूसरा मौका मनगढ़ंत कहानी लगती है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कमीने साइंटिस्ट्स। तुम्हारे लिए ये टूल किट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे अपने टूल साफ करने होंगे। तुम ये क्या बोल रहे हो? यहाँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे काम पर जाना होता है। हमें बस थोड़े ही पैसे चाहिए हाई ग्रेड O2 खरीदने के लिए, जो तुम्हें बचा सकता है। ये सिम्टम्स को धीमा कर देगा। मत करो ये सब। नहीं। क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो उसे छुपाने के लिए मेरा बहाना मत बनाओ। तुम ऐसे नहीं हो एथिन। क्या?
किस बारे में बात कर रही हो? मेरे लिए बस तुम मायने रखती हो। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं पैसे जुटा सकता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इस बात की कितनी उम्मीद है कि वक्त में जाने से सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ बदल नहीं पाया तो? लेकिन अगर तुम बदल पाए तो? ओके, चलो मान लेते हैं अगर मुझसे कुछ गलती हो गई और सब कुछ बिगड़ गया तो? मैंने जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं, मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। तुम मुझे नहीं खो सकते। यकीनन खो सकता हूँ। मुझ पर यकीन करो ईद, कि तुम कुछ बड़ा करोगे। भरोसा तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। ये वक्त बहस करने का नहीं है ईथन, समझो। हम एक टीम हैं। तुम मेरा साथ क्यों नहीं देना चाहती? पता है, पिछले साल मेरे क्लास में 20 बच्चे थे और इस साल 12 हैं। मैंने उनमें से 3 को दम घुटकर सामने मरते देखा है। मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूं। अगर ये सच नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। मैं भी डरती हूं ईथन। मुझे पता है कि तुम मेरे पास वापस आओगे। मुझे भरोसा है तुम पर। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। अगर मुझे इलाज का एक भी डोज मिलता है तो वो जयंती को मिलेगा या फिर मैं नहीं जाऊंगा। आपको मेरी जरूरत है। ठीक है ईथन, जैसा तुम चाहो। ये सिर्फ स्पेस सूट्स नहीं है ईथन, ये मेरे बच्चे हैं। फेनरिया अभी तैयार नहीं है, पटिया ये तुम्हें ले जाएगी, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। इस वक्त क्रॉनिकल खुद को भविष्य से जोड़ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब हमें तुम्हें वहां धकेलना होगा। धकेलना होगा? बिना दूसरे सिरे से जुड़े हो सकता है कि तुम किसी पहाड़ पर या किसी समंदर में लैंड हो सकते हो। ये क्या या मजाक फिर है? तुम्हें भरोसा रखना होगा। हम तुम्हें जितना हो सके उतना रेडियो वेव्स के सोर्स के पास लैंड कराएंगे। तुम बस उन लोगों को ढूंढना, उनका पता लगाकर इलाज को हमारे पास ले आओ। इजी लग रहा है।
ये मानव जाति का सबसे जरूरी सफर हो सकता है। यकीन मानो तुम ये कर सकते हो ईथन। ओके, एक और बार ध्यान से। ये कौन है? आर्ची। हाँ, आर्ची का काम क्या है? सिस्टम्स एनालिसिस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन। हाँ सही है, सिर्फ आर्ची ही तुम्हारी दोस्त है। अच्छे से पेश आना। ये सूट तुम्हारी सेहत की जानकारी आर्ची से हम तक पहुंचाता रहेगा। हमें खबर रहेगी कि तुम ठीक हो, हम नजर रखेंगे। गहरी सांस लो, मेरी तरफ देखो। हिम्मत मत हारना। क्वांटम प्रक्रिया शुरू। उसका ख्याल रखना। सिर्फ तुम्हारे वापस आने तक। जल्दी मिलेंगे मेरे भाई। सक्सेसफुल होकर वापस आना। आई लव यू। Ignition शुरू। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.